कलेक्ट्रेट परिसर का राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने जिलाधिकारी व एसडीएम संघ किया निरीक्षण। साथ ही राजस्व विभाग की जिला पंचायत सभागार कक्ष में बैठक कर दिए दिशा निर्देश। चकबंदी विभाग के निरीक्षण के दौरान चकबंदी पेशकार पर गिरी गाज। जनपद मुजफ्फरनगर में आज राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे के निरीक्षण का कार्यक्रम था। इसी को लेकर जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। आज कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे का जिला अधिकारी परिषद मलप्पा बंगाली व एसडीएम के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात राजस्व अध्यक्ष रजनीश दुबे ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित समस्त विभागों का निरीक्षण किया गया। इसी के साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने कैंटीन और शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान विभागों के साथ साथ कैंटीन में भी साफ सफाई को लेकर खामियां दिखाई दी और साथ ही एक नए शौचालय के निर्माण कार्य को लेकर भी जिला अधिकारी को आदेश दिए हैं। निरीक्षण के पश्चात राजस्व के अध्यक्ष रजनीश दुबे के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला पंचायत सभागार कक्ष में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान सभी को दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट का निरीक्षण और राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करने के उपरांत राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज यहाँ पर हम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर कलेक्ट्रेट 150 साल से ज्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी काफी पुराना है। यहाँ पर एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना करने के लिए नया भवन बनाया जाएगा। इसमें परगनावार गांव और लेखपाल तथा वादों के बस्तों को रखने का तरीका भी बदला जाएगा। यहाँ पर हमने नए माल खाने का भी शुभारंभ किया है। यहाँ पर काफी पुराने रिकॉर्ड्स रखे मिले हैं। इनका रखरखाव और भी बेहतर ढंग से किया जाएगा। यहाँ पर कैंटीन के निरीक्षण के दौरान सफाई का अभाव मिला है। शौचालय को हटवाकर वहां पर नगर पालिका के स्तर से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान राजस्व के मामलों को लेकर कहा, पश्चिम में राजस्व वादों की संख्या पूरब के मुकाबले कम पाए जाते हैं। वादों के निस्तारण की स्थिति राजस्व न्यायालयों में संतोषजनक पाई गई है। यहाँ पर चकबंदी का काम ठीक से नहीं चल रहा है। काफी खामियां मिली हैं। यहाँ पर एसओसी कार्यालय में एक वाद के आदेश पर ओवर राइटिंग कर आदेश को बदलने का काम किया गया है। इसमें एसओसी न्यायालय के पेशकार बलकौर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एसओसी चकबंदी विजय कुमार के खिलाफ भी मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद को भी जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसओसी चकबंदी से स्पष्टीकरण तलब करते हुए रिपोर्ट भी मांगी है। श्री दुबे ने बताया कि यहाँ पर निरीक्षण में गार्ड फाइल का रखरखाव सही पाया गया है। एआर के सेक्शन में शासना आदेशों के रखरखाव की स्थिति खराब मिली है और इसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है उत्तर प्रदेश का और यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया मंडलायुक्त महोदय के साथ में। डीएम साहब भी हमारे साथ में उपस्थित थे। तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट बहुत पुरानी है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी यहाँ का काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के बस्तों को, लेखपाल के बस्तों को और रिकॉर्ड रूम में जो वादों के बस्ते होते हैं उनको रखने का जो तरीका है उसको भी चेंज करके एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना यहाँ मुजफ्फरनगर में की जाएगी। आज नए मालखाने का भी शुभारंभ हुआ है और वहाँ भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक तरीके से आगे किया जाएगा। यहाँ जो कैंटीन है, यहाँ जो अन्य जनरल टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है, बगल में नगर पालिका के माध्यम से सटी हुई बस्ती में उसमें भी नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। जहाँ तक राजस्व के मामलों का प्रश्न है, ये पश्चिम का ज़िला है और पश्चिम के ज़िलों में वाद अपेक्षाकृत कम होते हैं पूरब की तुलना में। तो वादों के निस्तारण की तो स्थिति कुल मिलाकर न्यायालयों में संतोषजनक है, लेकिन जो यहाँ पर चकबंदी का काम चल रहा है वो सही नहीं पाया गया है। और एसओसी न्यायालय में जो है वो
काट कर ओवर राइटिंग करके आदेश को बदला गया है, जिसमें एसओसी के जो पेशकार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो एसओसी हैं उनके खिलाफ भी मंडलायुक्त को जांच करने के निर्देश बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो गार्ड फाइल्स का रखरखाव है वो बाई एंड लार्ज ठीक है। केवल जो ERK सेक्शन है वहाँ पर थोड़ा शासनादेशों के रखरखाव में और सुधार की आवश्यकता है। एक नया फ़ोटोकॉपियर भी रिकॉर्ड रूम में, जिससे लोगों को जल्दी कॉपी मिल जाए। 1-2 दिन का डिले कभी कभी हो जाता है, तो उसमें एक फ़ोटोकॉपियर और ज़िलाधीश ने आश्वासन दिया है कि वो नया लगवा देंगे, उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर जो घरौनियाँ बन रही हैं उसमें मात्र 9 गांव ऐसे बचे हैं मुजफ्फरनगर में, जिनमें अभी जो ड्रोन की फ्लाइंग हुई थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उसकी वजह से 9 गांवों में घरौनियाँ अभी भी आबादी की नहीं बन पाई है। यहाँ पर भी 15 दिन के भीतर ड्रोन की नए सिरे से फ्लाइंग कराई जाएगी और उड़ाने के बाद इनकी भी जो घरौनियाँ हैं वो पूरी शीघ्रता से बना के 100% इसमें घरौनी का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी वसूली का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ बड़े बाकीदारों के नाम अभी रजिस्टर में नहीं दिख रहे हैं, तो वो डीएम साहब को मैंने बताया है और डीएम साहब इसको नए कुछ बाकीदारों को अनर्थ करके उनके खिलाफ कठोरता से एक वसूली का काम करेंगे। जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है, या आपके पास स्टैम्प ड्यूज़ हैं या बिजली का ड्यू है, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने जो आपके बाकीदार के जो बकाए हैं वो दे दें, क्योंकि नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे SDMs को मजबूर होना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें मुझे ज़िलाधीश ने बताया कि लगभग सारे मामलों में कृषक दुर्घटना बीमा योजना में पैसा चला गया है। लगभग 31 मामले ऐसे हैं जिनके लिए अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है। 1 सप्ताह के अंदर ये बजट भी वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, यहाँ पर जो एक सामान्य माहौल है मुजफ्फरनगर का, वो बाकी ज़िलों की तुलना में बेहतर है।